अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सारू फ़ी नुसरति दीनिहि व औफ़ुल अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सामीन मुहतरम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम मेरी दीनी इस्लामी माओ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की रुश्द व हदायत के लिए 1,24,000 से कमो बेश पैगंबर जो हैं वो दुनिया के अंदर भेजे और उनमें से 313 रब्बुल आलमीन ने रसूल बनाए। जिस पैगंबर के ऊपर अलहदा शरीयत, अलहदा निज़ाम, अलहदा दस्तूर, मंशूर किताब नाज़िल होती है उसको नबी नहीं रसूल कहा जाता है। और वो 313 आए हैं। आज मसला याद कर लें, 313 ही सहीफे रब्बुल आलमीन ने दुनिया की रुश्द व हदायत के लिए नाज़िल किए। और उनकी दलील कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर खुद कहा, कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। आप जानते हैं सारे कि 4 किताबें जो हैं वो अर्श से आई हैं, तुरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि कामयाब है वो आदमी जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया और अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। लोगों, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। ये बातें जो कुरान की हम आपके सामने बयान कर रहे हैं ये पहले सहीफों में भी मौजूद हैं, इब्राहीम के सहीफों के अंदर और मूसा के सहीफों के अंदर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अब मूसा के सहीफे का तो पता है, तुरात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे का पता है किसी को? लेकिन हमारा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है इब्राहीम पर सहीफा नाज़िल हुआ है, तो 313 सहीफे जो हैं रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किए हैं। और उन 313 रसूलों में अल्लाह ने 18 बरगज़ीदा बनाए और उन 18 बरगज़ीदा के अंदर 5 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलुल अज़म बनाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर इन पांचों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 पैगंबर ऐसे बनाए जिनसे डायरेक्ट गुफ्तगू की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक पैगंबर अल्लाह ने ऐसा बनाया है जिसकी शान तक कोई पहुंच ही नहीं सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया, जो मुअज्जिन की अजान सुनकर उसी तरह कहता है जिस तरह मुअज्जिन कहता है,
और फिर मेरी ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद पढ़ने के बाद मेरे लिए अल्लाह से वसीले का मुतालबा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो वसीला क्या है, मकाम महमूद क्या है? इमाम कायनात ने मैं अल्लाह के अर्श के सामने सिर्फ एक जगह है जहां सिर्फ एक आदमी पहुंचेगा। सहाबा ने पूछा अल्लाह के प्यारे पैगंबर वहां पहुंचने वाला कौन है? इमाम कायनात में अर्जू अन अकूना आना हुआ, और मुझे उम्मीद है कि वहां तक पहुंचने वाला मैं मुहम्मद होऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो, नबियों में देखो तो हमारे नबी आला, रसूलों में देखो हमारे नबी अफजल, बरगजीदा के अंदर देखो हमारे नबी बरगजीदा, उलुल अज़म के अंदर देखो हमारे नबी शान वाले जिनसे कलाम रब ने डायरेक्ट की है, उनमें देखो तो प्यारे पैगंबर का मकाम नुमाया नजर आएगा। और सबसे ज्यादा मर्तबा अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो वो भी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद को दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आप फरमाया करते थे आना सय्यद वुल्द आदम वला फखरा, लोगों मैं पूरे बनु आदम का सरदार हूं, ये फखर की बात नहीं, ये मर्तबा मकाम अल्लाह ने मुझे खुद अता फरमाया है। किसको? प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे नबी, नबियों से आला, रसूलों से आला, बरगजीदा से आला, उलुल अज़म से आला, जिनसे कलाम हुई उनसे आला, और फिर सारी कायनात से आला। ये जो मैंने गुफ्तगू आपके सामने रखी है ना चंद मिनटों के अंदर, इसका शार्ट कर तज़किरा रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर किया है। तिल कर रसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दरजात। मैं ये रसूल हमने बाज को बाज के ऊपर फजीलत बख्शी है, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे डायरेक्ट रब ने गुफ्तगू की है, और कुछ ऐसे हैं रफ़अ बाज़हुम दरजात जिनके दर्जे रब ने बुलंद कर दिए हैं। और दर्जे जिनके बुलंद किए हैं वो कौन है? इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मद। फिर कह दो सल्लल्लाहु, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही फजीलत आपको मिलती जाएगी। एक मर्तबा नबी के ऊपर दरूद पढ़ने की वजह से रब 10 रहमतें नाज़िल करता है, 10 गुनाह माफ करता है, और 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 नेकियां खाते में रब्बुल आलमीन लिख देता है। तो 40 इनामात एक मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने से। और दोस्तों, प्यारे पैगंबर जिस तरह सारी पैगंबरों में से आला हैं, इस तरीके से प्यारे पैगंबर की उम्मत भी सारी उम्मतों से आला है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूल के चंद फरामीन उम्मत के हवाले से मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। इमाम कायनात ने फरमाया उरज़त अलैयल उमम, मेरे ऊपर उम्मतें पेश की गई। मैंने देखा कई पैगंबर अकेले ही जन्नत में जा रहे हैं। मुझे ये बतलाओ, जो पैगंबर अकेला जन्नत में जा रहा है, क्या वो पैगंबर हक पर नहीं है? किसी पैगंबर के साथ सिर्फ एक बंदा, किसी के साथ 5 आदमी, किसी के साथ 10 आदमी, किसी के साथ 50 आदमी। देखो 950 साल तबलीग करने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 82-83 आदमी, क्या वो हक पर नहीं थे? इमाम कायनात ने फरमाया फिर मेरे सामने एक उम्मत आई जिसने ये सारे शर्की किनारे डांपे हुए थे। सारी दुनिया ही दुनिया आ रही है। मेरे दिल में ख्याल आया ये मैं हूं और ये मेरी उम्मत है मेरे पीछे। मैं नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत है। प्यारे पैगंबर आप दाईं तरफ देखें, मैंने देखा जनूब के सारे इलाके डांपे हुए। मैं बाईं तरफ देखें, मैंने देखा शिमाली इलाके भी डांपे हुए। मैं सामने देखें, शर्की किनारे भी डांपे हुए। मैं पीछे देखें, गरबी किनारे भी डांपे हुए।
हाज़ा अंता व उम्मतुक, ऐ प्यारे पैगंबर ये तुम और तुम्हारी उम्मत है। एक और फजीलत प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, इमाम कायनात ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम इस बात पर राजी हो कि अल्लाह जन्नत के 4 हिस्से बना दे, एक हिस्सा सिर्फ उम्मत मोहम्मद को दे दे और 3 हिस्से 1,24,000 नबियों की उम्मत को दे। सहाबा कहने लगे, कब्बरना अला ज़ालिका, हमने इसके ऊपर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। मैं क्या तुम इस बात पर राजी हो, रब जन्नत के 3 हिस्से बनाए, 2 हिस्से साबिक़ा नबियों की उम्मतों के लिए और 1 हिस्सा सालम तुम्हारे लिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, हमने फिर अल्लाह अकबर कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा फरमाया, और क्या तुम इस बात पर राजी हो कि अल्लाह जन्नत को 2 हिस्सों में बांट दे, 1 हिस्सा साबिक़ा सारे नबियों की उम्मतों के लिए और 1 हिस्सा सालम सिर्फ तुम्हारे लिए। सहाबा कहते हैं, फ़कब्बरना अला ज़ालिका, हमने इसके ऊपर भी नारे तकबीर बुलंद किया। और एक और रवायत के अंदर इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ मेरी उम्मत के लोगों, जन्नत की 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 सफ़े, उनमें से 40 सफ़े साबिक़ा अंबिया की उम्मतों की और 80 सालम तुम्हारी। अब नबी का उम्मती बनने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती के ऊपर कितने हक हैं? 4। कितने हक बोलो? मसला याद करके जाना है और इंशाअल्लाह इन हुकूक को दुनिया के अंदर रहते हुए अदा भी करना है। कहो इंशाअल्लाह। वो ताक रात का कोई फायदा तो हो, कहो इंशाअल्लाह हम इन हुकूक को अदा करेंगे और जिंदगी इसके मुताबिक गुजार देंगे। पहला हक पैगंबर का उम्मत के ऊपर क्या है कि नबी के ऊपर ईमान लाए। दूसरा हक नबी की बात के ऊपर यकीन करने वाले बन जाएं। तीसरा हक नबी की सच्चे दिल से इत्तिबा करने वाले बन जाएं। और चौथा हक सारी कायनात से बढ़कर इमाम कायनात से प्यार करने वाले बन जाएं। और पहला हक नबी के ऊपर ईमान लाना, और ये ऐसा हक है जब तक नबी अदा नहीं करेगा रब उसको नबी नहीं मानेगा। आपने कहा, आप कहेंगे कहां लिखा हुआ है बगैर दलील के बात? और मेरी आदत है ना किताब और सुन्नत के बगैर बात की जा सकती है और ना किस्से कहानी वाली बात की जा सकती है। हम बात करते हैं या रब के कुरान की करते हैं या प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद के फरमान की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला हक पैगंबर भी अदा करे, आमनर रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व कालू समेना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। दोस्तों, रसूल ईमान ले आया हर उस चीज के साथ जो रसूल की तरफ नाज़िल की गई। जब तक रसूल अपनी नबूवत और रिसालत को नहीं मानेगा रब उसको नबी नहीं मानेगा। और ये ऐसा हक है जो हर उम्मत के लिए जरूरी है। जब तक प्यारे पैगंबर के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, और चाहे यहूदी मूसा को मानने वाले क्यों ना हो, ईसाई ईसा नबी को मानने वाले क्यों ना हो, और बनु इस्राइल के लोग जबूर और इसी तरीके से उसके साहिब दाऊद को मानने वाले क्यों ना हो, सुलेमान को मानने वाले क्यों ना हो, जब तक प्यारे पैगंबर की रिसालत को तस्लीम नहीं करेंगे रब उनको मोमन तस्लीम नहीं करेगा। और ये ऐसा हक है जिसको अदा करना पैगंबर के लिए भी बोलो जरूरी है। हजरत अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मिन ऐना रफ्ता अन्नका नबियुन, अल्लाह के प्यारे पैगंबर
जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कैसे पता चला कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुन तो फी बतहाए मक्का, सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है, मैं बतहाए मक्का के अंदर था, आतानी अतयान, मेरे पास दो आने वाले आए, एक दूसरे को पूछता है अहोवा होवा, क्या ये वही हैं जिनकी तरफ अल्लाह ने हमको भेजा है? दूसरा कहता है नाम होवा होवा, हाँ ये वही हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको भेजा है। कहते हैं इसी इस्लाम में एक तराजू उतारा गया जिसकी लंबाई जमीन से लेकर आसमान तक पहुंची हुई थी और उसकी चढ़ाई जनूब से लेकर शमाल तक पहुंची हुई थी। कहते हैं एक पलड़े के अंदर मुझे डाला गया, दूसरे पलड़े के अंदर एक और आदमी डाला गया, फवजन तो हूं, वजन किया गया मेरा वजन एक आदमी से ज्यादा, फिर 5 आदमी बिठाए गए, पांचों से भी मेरा वजन ज्यादा, फिर 10 आदमी बिठाए गए, 10 से भी मेरा वजन ज्यादा, फिर 100 बिठाया गया, उनसे भी मेरा वजन ज्यादा, 1000 बिठाया गया, उनसे भी मेरा वजन ज्यादा। वो फरिश्ता जो वजन कर रहा था, दूसरा फरिश्ता उसको कहता है अगर एक तरफ पूरी कायनात को बिठा दिया जाए, दूसरी तरफ सिर्फ इमाम कायनात को बिठाया जाए, प्यारे पैगंबर का वजन फिर भी ज्यादा होगा। और वजह क्या है? वजह यह है कि प्यारे पैगंबर के ईमान का यह वजन था। नबी का जिस्म इतना मोटा नहीं था, जिस्म का मोटा होना यह खूबी नहीं, ये तो ऐब है, ये तो ऐब है। और नबी करीम सब के ईमान का इतना वजन था, पूरी कायनात का ईमान एक तरफ हो और प्यारे पैगंबर का ईमान एक तरफ हो, पूरी कायनात का ईमान भी आपके ईमान का मुकाबला कर सकता। और इसलिए हम कहते हैं कि सारी बातें ठुकराई जा सकती हैं, सबकी बातों को रद्द किया जा सकता है, सबके कौलों को ठुकराया जा सकता है। अगर नहीं ठुकराया जा सकता तो इमाम कुल कायनात जनाब मोहम्मद की बात को नहीं ठुकराया जा सकता। अगर कोई आपकी बात को ठुकराता है, रब उसको दायरा इस्लाम से क्या कर देता है? खारिज कर देता है। और मैं हदीस से एक मिसाल पेश करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर हैं, आपने कुफार के साथ सुलह कर ली और सुलह बज़ाहिरी कमजोर शर्तों के ऊपर थी कि देखो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्लीम नहीं किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लफ्ज को उन्होंने तस्लीम नहीं किया, और फिर ये उन्होंने शर्त लगाई कि जो तुम में से मुर्तद होकर हमारे साथ मिलेगा हम उसको वापस नहीं करेंगे। अगर हम में से कोई मुसलमान होकर तुम्हारे अंदर दाखिल होगा तुम इस बात के मुकल्लिफ हो कि उसको वापस करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ाहिरी तौर पर कमजोर शर्तों के ऊपर सुलह कर ली। हजरत उमर बिन खत्ताब और दीगर सहाबा को बड़ा गुस्सा, कहने लगे कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने कमजोर शर्तों पर सुलह कर ली है। हजरत उमर बिन खत्ताब एक जलीलुल कदर आदमी थे, आए अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलों के पास, अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैसा कत्लाना फिल जन्ना, क्या हमारे मकतूल शहीद होकर जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या उनके मकतूल वो मुर्दार बनकर जहन्नम के कुत्ते नहीं बनेंगे, जहन्नम के अंदर नहीं फेंके जाएंगे? इमाम कायनात ने कहा क्यों नहीं। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या आप सच्चे रसूल नहीं हैं? अल्लाह ने आपको हक देकर नहीं भेजा? इमाम कायनात ने कहा मैं सच्चा रसूल हूं, मुझे रब ने हक देकर भेजा है। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूल अल्लाह के प्यारे पैगंबर फिर ये बतलाओ लेमा नो तदनीयता या रसूल अल्लाह, फिर ये जिल्लत कमजोर शर्तों के ऊपर सुलह क्यों की जा रही है? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की। आपने पता क्या फरमाया? उमर तेरा काम इतराज करना नहीं, इन्नी रसूलुल्लाह, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। तेरा काम इतराज नहीं, तेरा काम है सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज रसूल में आए, जो नबी ने कह दिया है मैंने मान लिया है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ। चले गए किसके पास? अबू बकर सिद्दीक के पास। वही बातें जो अल्लाह के नबी के साथ की, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी वही बातें की। हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े जीरक, बड़े दना, प्यारे पैगंबर की हर मसले के अंदर मुआफकत करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने भी वही सारी बातें रखी और ये बात भी रखी, लेमनो तदनीयत या अबा बकर, अबू बकर ये जिल्लत और रुसवाई क्यों दिए जा रहे हैं हम, जब हमारे मकतूल जन्नत में जाएंगे और रसूल हक पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान भी वो है, रहीम भी वो है। इन्होंने रसूलुल्लाह का लफ्ज भी कटवा दिया। ए अबू बकर ये सारे मामलात क्यों हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक आराम से पता क्या कहते हैं, उमर तेरा काम इतराज करना नहीं, हुआ रसूलुल्लाह, हुआ रसूलुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और वआमिनू बिरसूलिही, रसूल को मान लो। यही तुम्हारा मशगला होना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बात निकल जाए, इज़ा काल रसूल फसद्दिकूहु फ़इन्नल कौल मा काल रसूल, जब रसूल बात कर दे उसकी तस्दीक कर दो, क्योंकि बात हकीकतन वो होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। बात तीसरी हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे सामने ये अल्लाह की किताब है या प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान लाने का कई जगहों के ऊपर आर्डर दिया। वा इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतम वासीला। ए प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको भेजा है शाहिदम व मुबश्शिरा, गवाही देने वाला बनाकर। और आओ मैं गवाही के हवाले से भी आपके सामने एक बात कर दूं, कल क़यामत का दिन होगा, इमाम कुल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आपके सामने पेश किया जाएगा। ये आपका उम्मती, ये आपका कलमा पढ़ने वाला, ये आपको रसूल तस्लीम करने वाला, ये आपको नबी मानने वाला। अब जब वो हाजिर होगा, अल्लाह के नबी भी सामने होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, नमाज पढ़ता रहा है? वो कहेगा हाँ जी पढ़ता रहा हूं। किसके तरीके के मुताबिक? जी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। ज़कात देता रहा है? किसके तरीके के मुताबिक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। हज किया तूने? हाँ किया है। किसके तरीके के मुताबिक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। उम्रा किया तूने? हाँ किया है। किसके तरीके के मुताबिक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। और रमजान के रोजे रखे तूने? इत्काफ किया? हाँ किया। किसके तरीके के मुताबिक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। अच्छा, फरिश्ता कहेगा ये तेरे रसूल तेरे नबी सामने खड़े हैं, अगर ये तेरी नमाज को पास करते हैं तेरी नमाज पास, तेरी ज़कात को पास करेंगे तेरी ज़कात कबूल, तेरे हज को पास करेंगे तेरा हज कबूल, तेरे उम्रे को पास करेंगे तेरा उम्रा कबूल, तेरे रोजे को पास करेंगे तेरा रोजा कबूल। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है और तेरा एक भी अमल काबिल कबूल, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। कल क़यामत को अगर ये ऐलान हो गया कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता उसने अपनाया, नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जिधर फिरता रहा है आज उधर ही हम घुमा देंगे, आज उधर ही हम घुमा देंगे। और वहां जन्नत का दरवाजा जो है वो प्यारे पैगंबर के इशारे के बगैर नहीं खुलेगा। और दरबाने जन्नत पूछेगा मन कौन है आने वाला, और आप क्या फरमाएंगे? आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माइया उम्मती, मैं मोहम्मद हूं, मेरे साथ मेरी उम्मत है। और उम्मत वो है मन अतानी दखलल जन्ना,
वमन असानी फ़क़द अबा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। सहाबी कहता है अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूल सारी उम्मत? आपने मैं हाँ सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। कीला वमन या रसूल अल्लाह, कहा कि अल्लाह के नबी कौन जन्नत के अंदर जाने से इनकार करेगा? क्यों? वो ठाठे मारती हुई नेम तो बड़ी जन्नत, उसके अंदर जाने से कौन इनकार करेगा? आना लोगों सुनो कसौटी, मन अतानी दखलल जन्ना वमन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की, मेरा कहा माना, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की फ़क़द अबा, उस बदबख्त ने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। किसी ने अबू जाल से पूछा, अबू जाल मोहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो कहने लगा हाँ सच्चा है। कहता फिर तू क्यों नहीं मानता? अबू जाल को पता चल गया कि रसूलुल्लाह मानने का मतलब क्या है। वो कहता है तुम्हें पता है मैं मक्के का रईस हूँ, मक्के का सरदार हूँ, और मैं अपनी सरदारी को छोड़ नहीं सकता, अपनी रियासत को छोड़ नहीं सकता, और अपने वकार को छोड़ नहीं सकता, अपनी हुकूमत को अलविदा नहीं कह सकता। अगर मैंने अपनी जबान से ये बात कह दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो मेरे जिस्म के ऊपर भी कंट्रोल चलेगा तो इमाम कुल कायनात जनाब मोहम्मद का चलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरे जिस्म के ऊपर भी मेरा कंट्रोल नहीं होगा। और दोस्तों हम भी रसूलुल्लाह कहते हैं, हम रसूलुल्लाह कहते हैं, बोली की कमेटी फिर नहीं छोड़ते। रसूलुल्लाह भी कहते हैं रिश्वत भी खाते जाते हैं। रसूलुल्लाह भी कहते हैं सूद का कारोबार फिर नहीं छोड़ते। रसूलुल्लाह भी कहते हैं रसूमात के ऊपर भी अमल करते हैं। रसूलुल्लाह भी कहते हैं, और इसके बावजूद हम रस्म और रिवाज के अंदर भी पड़े हुए हैं। अगर तुमने रसूलुल्लाह कह दिया है, फिर आपके होते हुए सुनो, ना रस्म और रिवाज चलेगा, ना बिदआत चलेगी, और ना आपकी मौजूदगी के अंदर किसी और की बात चलेगी। फिर बात चलेगी कि इमाम कुल कायनात जनाब मोहम्मद की चलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कौल चलेगा तो प्यारे पैगंबर का चलेगा, सुन्नत चलेगी तो प्यारे पैगंबर की चलेगी, तरीका चलेगा तो प्यारे पैगंबर का चलेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाहिद एक हस्ती ऐसी है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। और तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, जो रब से रब की रहमत की उम्मीद लगाए बैठा है। आप अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, तो फिर तरीका रसूल अपना लो, इंशाअल्लाह रहमतें चारों तरफ से आपको घेरेंगी। अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, व आमिनू बिरसूलिही, रसूल को मान लो, युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, और रब सिंगल रहमत नहीं, रब तुम्हें डबल रहमत अता करेगा। दुनिया के अंदर भी रहमत, कब्र के अंदर भी रहमत, हशर के अंदर भी रहमत, पुरसरात से गुजरते वक्त भी रहमत, और जन्नत के अंदर पहुंचने के बाद भी बोलो रहमत। युतिकुम किफलैन मिन रहमतिही। प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपके पास अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर कहने लगे अल्लाह के प्यारे पैगंबर उबसुत यदका लिकै उबायका, आप अपने हाथ को फैलाएं, मैं आपके हाथ में हाथ देकर आपकी बैत करके कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। नबी करीम ने फौरन हाथ फैला लिया। आपकी तो सिर्फ ये है हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। प्यारे पैगंबर ने किसी चीज के तमा और लालच नहीं किया दुनिया के अंदर रहते हुए, सिर्फ एक लालच किया है, फलां जहन्नम से बचकर जन्नत का वारिस बन जाए, शिरक से निकलकर तौहीद वाला बन जाए, बिदआत और रसूमात को छोड़कर ये मुत्तबे सुन्नत बन जाए। नबी ने फौरन हाथ फैला लिया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने अब क्या हुआ तुझे अमर? कहते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर सियासी आदमी हूँ,
पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाला आदमी, परे का आदमी हूं, मुझे बात याद आ गई है, मुझे ये बतलाओ कि अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं, आपके हाथ में हाथ देकर आपकी बैत कर लूं, क्या रब मेरे साहब का गुनाह माफ करेगा या नहीं करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे हाथ में हाथ देकर कलमा पढ़ना तेरा काम है, तेरा काम है, और तेरे गुनाहों के ऊपर माफी का कलम फेर देना मैं रब का काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु, और तेरे सारे गुनाहों के ऊपर रब माफी का कलम फेर देगा, सारे गुनाहों के ऊपर। ये है योतिकुम किफलैन मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही। अल्लाह फिर तुम्हारे लिए रोशनी पैदा कर देगा, जिस रोशनी के साथ तुम माशरे के अंदर चलोगे, किताबुल्लाह के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत के मुताबिक, प्यारे पैगंबर की सीरत के मुताबिक, तमशून बिही, तुम उसके मुताबिक चलने वाले बन जाओगे। व यगफिर लकुम, रब तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक आदमी आया प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूल के पास, इतना बूढ़ा, इतना ज़ईफ, हत्ता कि उसके ये चमड़ा जो है ना, ये डिलकता हुआ, वो गोश्त उसकी आंखों के ऊपर आ गया। नबी करीम के सामने लाने वाले ने बिठा दिया, अल्लाह के रसूल सामने हैं, उसने ऐसे अपना चमड़ा उठाया, अपनी आंखों को खोला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अगर इस पैराना साली के अंदर मैं कलमा पढ़ लूँ, क्या रब मेरे गुनाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु, कलमा तू पढ़ ले, रब मेरा तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। कहता है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, मेरे बड़े बड़े गुनाह हैं और मेरे बड़े बड़ी खताएँ हैं, पहाड़ों जैसे मेरे गुनाह हैं, सारे ही रब माफ़ कर देगा। इमाम कायनात ने कहा, हाँ सारे ही रब माफ़ कर देगा। कहता है, जब से होश संभाली है उस वक़्त से लेकर आज तक सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, सारे ही रब माफ़ कर देगा। आपने आज सुन, तेरे गुनाह बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन मेरे रब की रहमत से बड़े नहीं हैं। यजअल लकुम नूरन तमशून बिही, अल्लाह योतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, डबल रहमत भी अता करेगा, रोशनी भी अता करेगा, जिसके साथ तुम माशरे के अंदर चलने फिरने वाले बन जाओगे। व यगफिर लकुम, रब तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, मेरा रब गफूर भी है, मेरा रब रहीम भी है। जब गफूरियत के बाद रब रहीमियत का लफ्ज़ बोलता है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ रब गुनाहों को माफ़ नहीं करता, बल्कि नेकियों में तब्दील करके तुम्हारे खाते में लिख देता है। सिर्फ नेकियों में तब्दील नहीं करता, 10 गुना इजाफी रब्बुल आलमीन तुम्हें सवाब अता करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब व सुन्नत की मार्फत के बाद इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और जो तकाज़े हैं किताब व सुन्नत के अल्लाह पूरे करने के बाद इसके मुताबिक शब व रोज़ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।